नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा है। प्यार। प्यार, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। कुछ लोग इसे सच्चा और शुद्ध अनुभव मानते हैं तो कुछ इसे केवल मस्तिष्क का भ्रम। लेकिन क्या प्यार वास्तव में वास्तविक है या केवल हमारा दिमाग हमें भ्रमित कर रहा है? आज हम इसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। 2. प्यार का दर्शन शास्त्र में स्थान 2.1 प्रेम। प्लेटो का विचार। प्लेटो ने अपने ग्रंथ सिंपोजियम में प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं माना। उनके अनुसार प्रेम आत्मा की उच्चतम साधना है। शारीरिक प्रेम केवल प्रारंभिक चरण है। सच्चा प्रेम वह है जो व्यक्ति को सौंदर्य और ज्ञान की ओर ले जाता है। 2.2 प्रेम और बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में प्रेम को अक्सर अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट और करुणा के रूप में देखा गया है। प्रेम में यदि इच्छा और लालसा शामिल हैं तो वह दुख का कारण बन सकता है। असली प्रेम वह है जो स्वार्थ से परे है। 2.3 आधुनिक पश्चिमी दर्शन शेक्सपियर से लेकर कर्ट कॉर्बिन तक। पश्चिमी दर्शन में प्यार अक्सर भावना और सामाजिक बंधन के रूप में देखा गया है। कुछ विचारक इसे रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं, जैसे डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का खेल। यानी दर्शन शास्त्र में भी प्यार को दो तरह से देखा गया है, एक वास्तविक और शुद्ध और दूसरा केवल मानसिक या जैविक प्रतिक्रिया। 3. प्यार और मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। 3.1 न्यूरोकेमिकल व्याख्या। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन छोड़ता है। यही हार्मोन हमें खुश और जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं, यानी एक तरह का भ्रम। 3.2 लगाव और पहचान। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम अक्सर प्यार को अपनी जरूरतों और उम्मीदों का प्रतिबिंब मान लेते हैं। उदाहरण, अगर किसी को प्यार में बहुत ध्यान और मान्यता मिलती है तो हम इसे सच्चा प्यार मानते हैं। 3.3 प्रेम और सामाजिक अपेक्षाएं। समाज और मीडिया हमें यह सिखाते हैं कि प्यार एक परिपूर्ण भावना होनी चाहिए। वास्तविकता में प्यार अक्सर संघर्ष, समझौता और समय की परीक्षा से गुजरता है। 4. इतिहास और संस्कृति में प्यार, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। 4.1 भारत में प्रेम। भारतीय ग्रंथों में जैसे महाभारत, रामायण और गीता प्यार को धर्म और कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है। कृष्ण और राधा, राम और सीता, यह सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आदर्श प्रेम का उदाहरण है। 4.2 पश्चिमी संस्कृति। शेक्सपियर के नाटकों में प्यार अक्सर नाटकीय और दुखद होता है। मध्यकालीन यूरोप में प्रेम अक्सर शास्त्रीय, आदर्श और रोमांस का प्रतीक था। 4.3 आधुनिक समाज। आज का प्यार डिजिटल दुनिया में बदल गया है। डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और तात्कालिक आकर्षण। सवाल उठता है, क्या यह प्यार है या केवल तात्कालिक आकर्षण का भ्रम? 5. प्यार, भ्रम या वास्तविकता। इज लव एन इल्यूजन और रियलिटी? 5.1 प्यार एक जैविक प्रतिक्रिया है। हार्मोन और न्यूरोकेमिकल्स इसे असली अनुभव बनाते हैं या केवल मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया? अगर प्यार केवल रसायन है तो क्या वह असली हो सकता है? 5.2 प्यार का अनुभव वास्तविक है, भले ही मस्तिष्क इसे रसायन के रूप में उत्पन्न करे। हमारा अनुभव वास्तविक है। जब आप किसी के लिए खुश महसूस करते हैं, आप सच में खुश होते हैं। इसलिए अनुभव का महत्व सबसे बड़ा है, चाहे वह जैविक हो या आध्यात्मिक। 5.3 प्रेम का उद्देश्य। प्रेम सिर्फ खुशी या आकर्षण का साधन नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ और गहराई देने वाला अनुभव है। प्यार हमें दूसरों के साथ संबंध, करुणा और समझ सिखाता है। 6.1 व्यक्तिगत अनुभव। कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ प्यार को महसूस करता है। यह अनुभव वास्तविक और गहरा होता है। यह अनुभव चाहे रसायन पर आधारित हो या नहीं, भावनात्मक और मानसिक प्रभाव असली है। 6.2 साहित्य और फिल्में। हैरी पॉटर और हरमाइनी में दोस्ती और प्यार का मिश्रण दिखाया गया। बॉलीवुड फिल्मों में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, प्यार को संघर्ष, त्याग और सच्चाई के साथ दिखाया गया। 7.
निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, प्यार एक भ्रम भी हो सकता है और वास्तविक भी। यह जैविक प्रतिक्रिया हो, सामाजिक निर्माण हो या आध्यात्मिक अनुभव जो हम महसूस करते हैं, वही हमारा सच है। प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह अनुभव को अर्थ देता है, जीवन को रंगीन बनाता है और हमें इंसान बनाता है। याद रखिए, चाहे प्यार भ्रम हो या वास्तविक, इसे अनुभव कीजिए, इसे समझिए और इसे जिए। धन्यवाद। अगर